सभी को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर कलीग्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंसेस के बारे में, डेफिनेशन ऑफ टेंस, टाइप ऑफ टेंस और चार्ट आपको एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक एक टेंस को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो इसी रेफरेंस में आज मैं आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ध्यान से इसे समझेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों में शेयर करेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित है जो समय, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेफिनिट होता है पक्का, निश्चित, और इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान में अनिश्चित है जो समय, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? अगर हम हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं, जो हिंदी बेल्ट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए द सेंटेंस हैविंग द लास्ट लेटर ता है, ते हैं, ती हैं। हिंदी का वो सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ते हैं, ती हैं ये वर्ड आते हैं, इनमें से कोई एक भी वर्ड आता है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। तो ये सिर्फ हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए ही ये डेफिनेशन कारगर है। जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर हम इस तरह की डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो ता है, ते हैं, ती हैं अगर हिंदी के सेंटेंस में आपको मिल जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जहाँ इंग्लिश की बात है, डेफिनेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसा पता चले कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? तो हिंदी के जिस सेंटेंस में, इंग्लिश के जिस सेंटेंस में सेंटेंस हैविंग द वर्ड्स डू, डज और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, अगर इंग्लिश के किसी सेंटेंस में हमें डू और डज में से कोई एक वर्ड मिले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस मिले, इनमें से कोई एक मिले तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि इंग्लिश में हम इनकी पहचान यहाँ से करते हैं कि डू डज आया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, या डू डज नहीं है कोई बात नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होंगे। ये डेफिनेशन आपको अवश्य याद रखनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हर टेंस का अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वे दो हैं, डू एंड डज। डू हेल्पिंग वर्ब हम किन के साथ लगाते हैं, जैसे कौन से सब्जेक्ट हैं? वो हैं डू इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। ये अगर सेंटेंस में हैं तो इनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का प्रयोग करते हैं। और डज किन के साथ लगता है? ही, सी, इट, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो और सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, तो उनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। फिर सुन लीजिए, डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। इट मीन्स ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, वी, और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और दे थर्ड पर्सन है बट ये प्लूरल है। और डज ही, शी, इट, ही, शी, एस एच ई, ही, शी, ही, शी, इट और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो और सिंगुलर नाउन हो, उनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी आएगी इसके अंदर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये इसमें मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, जिसके बगैर तो टेंस बन नहीं सकता ना, क्योंकि क्रिया नहीं होगी तो किस प्रकार से एक्शन होगा?
और बिना एक्शन के फिर कैसे टेंस बनेगा। अब एक क्वेश्चन होता है माइंड में कि वेयर एस और ई एस आर यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ई एस कब लगाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। इन affirmative sentence of present indefinite tense, if the sentence has any one subject from he, she, it, name of any person, place or thing, or singular noun, then S O E S are used with first form of verb। क्या कहा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और उस सेंटेंस के अंदर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम या सिंगुलर नाउन है, तो हम वहां पर वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ एस और ई एस लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एस और एस नहीं लगता। एस और ई एस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगता है, और उसमें भी तब लगता है जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि मालिक वो ही हो, सी हो, इट हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो या सिंगुलर नाउन हो। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप डियर स्टूडेंट्स। ही सिंग्स अ सॉन्ग, देखो ही सब्जेक्ट, सिंग्स, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस लगा हुआ है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस है और ही इसमें जो है सब्जेक्ट है। यहाँ लिखा हुआ है, अगर ही सीट कोई आ जाए, और सिंपल सेंटेंस, सिंपल देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, नोट भी नहीं आया हुआ है, ना ही इंटेरोगेटिव है, तो सिंपल है, और ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट में हम एस लगा दिया हमने इसमें। एक नोट और आया है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। डू एंड डज आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। If they come in affirmative sentence, then they are as then they are as a main verb, not as a helping verb। do और does जो हैं इस टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो, नकारात्मक वाक्य बनाना हो, तब हम लगाएंगे डू और डज। अगर वो आपको सिंपल सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो वहां पर वे एज ए वर्ब के रूप में प्रयोग होंगे, मैन वर्ब के रूप में, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप एग्जाम्पल देखिए। आई डू माई जॉब ऑनेस्टली, मैं अपना काम ईमानदार से करता हूं, तो यहाँ पर डू आया हुआ है, नोट तो नहीं है, ना ही प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर मैन वर्ब है। ही डज हिज ड्यूटी वेल, वो अपना काम अच्छी तरह करता है ड्यूटी को, तो यहाँ पर डज, यहाँ पर ये डज मैन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर इसके बाद नोट होता तब ये हेल्पिंग वर्ब होती, अब यहाँ पर नोट नहीं है इसके बाद में, तो यहाँ पर ये मैन वर्ब है। अब हम आगे चलते हैं और आगे इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं आपको बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, अर्थात जो सिंपल सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस है, स्वीकारात्मक सेंटेंस है, वो कैसे बनते हैं, हम कैसे ट्रांसलेट करें उनको, क्योंकि ट्रांसलेशन भी बहुत ज़रूरी है हमारे हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस, मतलब इनमें से कोई भी एक, या तो ये आ जाए या ये आ जाए, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अनीता पत्र लिखती है, सेंटेंस होगा हिंदी का। अब इसकी कैसे पता चले कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, देखिए इसकी आईडी, देखिए आइडेंटिटी आई हुई है, ती है, ता है, ते हैं, ती हैं, तो ये इसकी है आईडी, पता चल गया भाई ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिखना क्या है, लिखना वर्ब है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, लिखना क्या है, वर्ब है, और पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अनीता क्या है, सब्जेक्ट, ये मालिक है, ये काम करने वाली है, इसलिए जो है ये सब्जेक्ट है। अब देखो अनीता सबसे पहले आ गया, हमें सब्जेक्ट रखो भाई, सब्जेक्ट रख दिया हमने अनीता। अब इसके बाद हमने क्या रखा है, अब हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गई राइट। अब इसके साथ ऐसे या एस लगाऊं, लगेगा, क्यों लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, वो नाम है, और नाम के साथ ऐसे एस लगता है।
अगर सिंपल सेंटेंस है तो कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, लिखा हुआ है अफर्मेटिव, सिंपल है तो एस एस लगेगा, राइट एस, ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ए लेटर, राइट फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लग गया एस और अनीता सब्जेक्ट, अनीता राइट से लेटर। जो ऊपर ये आप देख रहे हो ना, ये फॉर्मेशन, ये ऐसे फिट होगी, यहाँ पे आप मिला सकते हो आप इनके साथ सेम टू सेम। अब आ जाता है हम फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बतानी है भाई, कैसे बनते हैं नकारात्मक वाक्य। शुरू में सब्जेक्ट आ गया, डू और डज में से एक लेंगे हम, फिर हम लगाएंगे नॉट, भाई नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर आएगी और आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब वो एस और ई एस का फंडा हो गया खत्म, क्योंकि एस और ई एस तो सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही आते पहली फॉर्म के साथ। अब ये तो नेगेटिव है तो इसमें उसका कोई जिक्र अब नहीं होगा, ये फिर होगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो आप, वह मुझे पसंद नहीं करता है, तो कैसे पता चले कि ये कौन सा टेंस है, ता है से, ता है आ गया तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आईडी। और पसंद करना ये वर्ब है, और नहीं ये नेगेटिव है, नॉट नेगेटिव होगा भाई, ये है ना नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। और मुझे ये ऑब्जेक्ट है और वह क्या है, सब्जेक्ट। तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, शुरू में इंग्लिश बनेगी वह की, क्या हो गई ही के साथ डू लगाए या डज लगाए, सोचो, ही के साथ क्या लगेगा, डज, क्योंकि ही सी इट और सिंगुलर नाउन या कोई नाम हो तो हम डज लगाते हैं नेगेटिव। डज नॉट, लाइक पसंद करने से आता लाइक, और मुझे की इंग्लिश क्या बन गई, मी, ही डज नॉट लाइक मी, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य की। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, शुरू में डब्ल्यू एच का वर्ड अगर दे रखा हो तो डब्ल्यू एच के वर्ड होते हैं 9, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, विच, वेन, हाउ, एक्सेट्रा। तो ये अगर वर्ड दे रखे हैं भाई, क्यों, कब, कैसे, तो हमें उसके इसकी इंग्लिश के जो बनाने वाले वर्ड है ना, जिससे उनकी इंग्लिश बनेगी भाई, क्या की वट हो गया, क्यों की वाई हो गया, कब का वेन हो गया, कहाँ का वेयर हो गया, तो हमें सबसे आगे पहले वे रखने पड़ेंगे। फिर आएगा डू और डज, डू और डज में से एक उठाएंगे हम, सब्जेक्ट देख करके भाई ही सीट है तो डज उठा दिया, और मान लिया आई यू वी दे है तो हमने डू उठा दिया। फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा इंटरोगेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, क्या तुम मुझे अब जानते हो, ये तो सिंपल सेंटेंस हम मतलब बोलते हैं, थोड़ी सिंपल नहीं नॉर्मली सेंटेंस है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो देखो क्या क्या है ये, पहले आईडी पहचानो, ते है वो, ये हो गया इसकी पहचान कि भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल गया हमें, ये इसकी पहचान होगी, ते होता है जो भी है। और जानना होगी वर्ब, जानना वर्ब, और मुझे हो गया ऑब्जेक्ट, तुम हो गया सब्जेक्ट, और क्या हो गया क्वेश्चन यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब तुम की इंग्लिश होगी यू, तो यू के साथ हम डू लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे डज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ही थोड़ा ना आया है, यहाँ तो यू आया है, और यू के साथ डू लगता है, स्टार्टिंग में बता दिया गया था आपको शुरुआत में। तो डू यू, नो फर्स्ट फॉर्म आ गए भाई, मी ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, अब रहते हो इसकी आइडेंटिटी हो गई, रहना वर्ब है, ते हो पहचान है, रहना वर्ब है, कहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है, और आप सब्जेक्ट। वेयर कहाँ की इंग्लिश में, शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड की, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, स्टार्टिंग में आ गया। डू हेल्पिंग वर्ब होगी, किसके अनुसार, यू के अनुसार, यू सब्जेक्ट है तो उसके बाद डू लगेगा, और वो इससे पहले लगेगा, डू को पहले लगाएंगे तभी तो प्रश्नवाचक बनेगा। और लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वेयर डू यू लिव। अब हम जो है बात करते हैं फोर्थ टाइप की। फोर्थ में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। भाई फॉर्मेशन बतानी है जो नेगेटिव भी सेंटेंस हो और इंटरोगेटिव भी हो। अब देखो शुरू में डब्ल्यू एच का वर्ड आएगा, वो देंगे हम, व्हाट, वेयर, वाई, वेन, और फिर डू और डज में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आता डू और डज, फिर नॉट, क्योंकि दोनों देखो प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है, देखो नेगेटिव है प्रश्नवाचक भी है, और आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, सबको पता है इस टेंस में, तो फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। देखो क्या वो प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है, ये टेंस जो है
ये प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है। क्या से तो बन गया प्रश्नवाचक और नहीं से बन गया नेगेटिव। अब देखो क्या इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वह सब्जेक्ट है। प्रतिदिन एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय को बताते हैं। मंदिर हमारा ऑब्जेक्ट है। नहीं नेगेटिव सेंट। और जाना वर्ब है। ता है हमारी आइडेंटिटी है, पहचान। ये फला टेंस का सेंटेंस है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बनाओ इंग्लिश। अब देखो सब्जेक्ट है वह की होगी ही, तो ही के अनुसार यहाँ पे डज आ गया। अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे फिर डू आ जाता। डज ही नॉट, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, उसके साथ नेगेटिव है तो नॉट हो गया। पहली फॉर्म होगी गो, जाने की। टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। गो के बाद, लिसन स्टूडेंट्स, गो के बाद अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमें टू लगाना पड़ता है साथ में। ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। गो टू टेम्पल एवरी डे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑफन, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। जब इनमें आएंगे तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो डज ही नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। तो ये थे इसके 4 टाइप की फॉर्मेशन। भाई हम कैसे ट्रांसलेट करें? जो बच्चे हिंदी जिनकी मदर टंग है, जिनको ट्रांसलेशन करनी पड़ती है बोलते समय भी लिखते समय भी, जब हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं अपने पास से जोड़ते हैं, हम कोई स्टोरी लिखते हैं, हम कोई लेटर लिखते हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनको ट्रांसलेशन, वो पहले थॉट उनके मन में हिंदी में आता है तब वो इंग्लिश बनाते हैं, तो उनके ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम देते हैं कुछ 4-5 सेंटेंस आपको, बना के दिखाइए। इधर देखो, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। यह है वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वेरी सिंपल है, समझाइए। ता है क्या है इसके अंदर? ता है, यह है आईडी। क्या है? आईडी, पहचान। और जाना क्या है? वर्ब। स्कूल बताइए, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और प्रतिदिन एडवर्ब ऑफ टाइम, प्रतिदिन, और वह सब्जेक्ट। तो बनाइए, शुरू में किस इंग्लिश बनेगी? वह की क्या होगी? ही। जान फिर आ गया वर्ब, जाने के इंग्लिश आता है गो। ऐसे ही इस लगेगा। अगर ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस सिंपल आया हुआ है तो लगेगा ही गोज टू। देखो मैंने बताया था अगर गो के बाद कर्म दे रखा ना ऑब्जेक्ट तो हम टू लगाते हैं साथ। ही गोज टू स्कूल डेली, डेली लगा लो, एवरीडे लगा लो। ही गोज टू स्कूल डेली। अब हम देखो ये ही सब्जेक्ट है भाई, गोज वर्ब की पहली फॉर्म SIS, स्कूल ऑब्जेक्ट, और डेली एडवर्ब ऑफ टाइम। अब दूसरा देखो, वह मेरा कहना नहीं मानती है। ती है क्या भाई? यह आईडी, पहचान। मानना वर्ब, नहीं क्या है? नॉट, नेगेटिव। कहना, कहना मानना एक ही है, कहना भी वर्ब है, कहना मानना। मेरा, वह क्या है? सब्जेक्ट। मेरा क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन सर्वनाम। बनाओ इंग्लिश, वह की इंग्लिश क्या बनेगी? ही। नहीं वाला है, डू लगाऊं? नो, क्या लगेगा? डज। ही डज, ही नहीं सी, सॉरी गर्ल है ये तो भाई, आपने बताया भी नहीं। शी डज नॉट ओबे मी, शी डज नॉट ओबे मी, वो मेरा कहना नहीं मानती है। अब भाई, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये तो कॉमन सेंटेंस है। ते हो क्या है इसकी? आईडी है, पहचान हिंदी में। और पसंद करना क्या है भाई? वर्ब। मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट। और तुम सब्जेक्ट। और क्या क्या है? क्वेश्चन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो आप। अब तुम सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश बन गई यू, तो यू के साथ यहाँ पे डू लगेगा, डज लगेगा? यहाँ पे लगेगा सर डू। डू यू पसंद करने से जाते हैं लाइक मी, क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक मी? ये तो आपका फेवरेट सेंटेंस होना चाहिए। 4, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ता क्या भाई? करता हूँ भी लगा सकता, मैं किसी परवाह नहीं करता हूँ एक ही बात है, ता हूँ ते है। ये होगी हमारी आईडी की, यह जो टेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और परवाह करना ये वर्ब होगी, नहीं नेगेटिव हो गया। और किसी की, किसी की, ये क्या है? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और मैं सब्जेक्ट।
इंग्लिश में क्या बनेगी? आई। आई के साथ डू लगाऊं या डज लगाऊं? डू। आई डोंट, डोंट लगा लो, शॉर्ट होती है। डू नोट को शॉर्ट में डोंट ही बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। आई डोंट केयर ऑफ एनी वन। केयर होता परवाह करना। आई डोंट केयर ऑफ एनी वन, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ। आप कब सोते हो? ये आ गया आपका WH वर्ड वाला। आप कब सोते हो? तो ये ते होगी इसकी आईडी। सोना वर्ब। कब क्या है? WH हो गया। कब WH वर्ड है। आप सब्जेक्ट। अब आप कब की इंग्लिश बनी शुरू में? कब की क्या बनेगी इंग्लिश? वेन। वेन। अब आप, आपका मतलब यू, तो यू से पहले यहाँ पर डू या डज में से एक आएगा, तो इसका क्या लगेगा? डू। वेन डू यू, वेन डू यू गो टू स्लीप, या वेन डू यू गो टू बेड। वेन डू यू स्लीप नहीं, वेन डू यू गो टू बेड। आप कब सोते? गो टू बेड का मतलब होता है सोना। वेन डू यू स्लीप नहीं होता, वेन डू यू गो टू बेड। इसी को हम जो है सोने की एक फॉर्म बना रखी है हमने। गो टू बेड का मतलब होता है बिस्तर पर जाओ नहीं, गो टू बेड का मतलब सोना। वेन डू यू गो टू बेड। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इस टेंस के कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो बाकी है, और वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए एक ही बार में हमने आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी तरह से टेंस समझ में आ गया हो टेंस, तो मेरे बाकी जो वीडियो आएंगी उनको आप ज़रूर लाइक करेंगे और ज़रूर देखेंगे और इंतज़ार करेंगे मेरे अगली वीडियो का। सभी टेंस आपको डिटेल में करवाए जाएंगे, उनकी फॉर्मेशन भी और उनके यूजेज भी। सो थैंक यू वेरी मच।